वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 इंग्लिश की पोयम है चिवी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। ग्रोन अप का मतलब होता है बड़े लोग, एडल्ट लोग। बड़े लोग बच्चों से ये वाली बात कब कहते हैं? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। बातें मत करो जब तुम्हारा मुंह भर रहा हो। चिल्ड्रन, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है खाते हुए वो बात करते हैं, और आपने साइंटिफिकली भी क्लियर है कि अगर हम खाते हुए बात करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और ये ईटिंग मैनर में भी नहीं आता। कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, मतलब खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये पूरा क्वेश्चन, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू से, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू से दिस। ग्रोन अप ये वाली बात कब कहते हैं? जब कोई बच्चा खाना खाते हुए, जब उसके मुंह में खाना भर रहा होता है, अगर वो उस टाइम बात करेगा तो उस टाइम पे जो बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं? व्हेन किड्स आर ईटिंग एंड ट्राइंग टू स्पीक साइमल्टेनियसली। अगर बच्चे खाना खा रहे हैं और उसी टाइम, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? उसी टाइम अगर वो बात कर रहे हैं, तब बड़े लोग ये वाली बात कहते हैं, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। जिस टाइम तुम्हारा माउथ फुल है, जिस टाइम तुम्हारे मुंह में खाना है, उस टाइम पे बातें मत करो। नेक्स्ट, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस। आपको ये वाली बात कब बोली जाती है? से थैंक यू। चिल्ड्रन, याद करो, आपको एटिकेट्स और मैनर सिखाए गए थे जब आप छोटी क्लास में थे, ठीक है? तो आपको ये बताया गया, अगर कोई आपकी हेल्प करे, जैसे इस इमेज में देखो, एक बच्चा यहाँ पे गिर गया तो दूसरा बच्चा आके इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये इसको क्या बोलेगा? थैंक यू बोलेगा, क्योंकि इस दूसरे ने इसकी हेल्प की है, ठीक है? या जब कोई आपको हैप्पी बर्थडे विश करता है तो आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे। या आपको कोई फेवर करता है, आपकी हेल्प करता है, तो आंसर कैसे लिखोगे? ग्रोन अप्स इंस्ट्रक्ट किड्स टू से थैंक यू। जो ग्रोन अप्स का मतलब बड़े लोग, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या कहने के लिए? कि हमको थैंक यू बोलना चाहिए। कब? व्हेन समवन ऑफर्स देम समथिंग, जब हमें कोई कुछ दे, किसी ने हमारी हेल्प की। यस, व्हेन समवन हेल्प्स देम, मतलब बच्चों को ये कहा जाता है कि बेटा आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए सामने वाले को, जब आपको कोई कुछ दे या आपकी कोई हेल्प करे। When do you think an adult would say this? एडल्ट ये वाली बात कब कहते हैं? No one thinks you are funny। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को स्टेज फोबिया होता है, स्टेज पे वो बातें करने से डरते हैं, या जैसे उनको एक पोएम बोलनी है सबके सामने, कोई स्पीच देना है, कोई सॉन्ग परफॉर्म करना है, तो मैडम या पेरेंट्स सब क्या कहते हैं? अरे भैया तुम करो, कोई तुमको फनी नहीं समझेगा, कोई तुम पे हंसेगा नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो आंसर कैसे लिखोगे? Sometimes when the children are too shy to speak, कभी कभी बच्चे इतना ज्यादा शर्मीले होते हैं कि वो बोलते नहीं। कई बार आपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि घर में तो ये बहुत बोलता है लेकिन पता नहीं बाहर इसे क्या हो जाता है, घर में तो ये पूरा शैतानी करता है लेकिन पता नहीं बाहर क्या हो जाता है ना? और परफॉर्म बिफोर अदर्स, कभी कभी बच्चे किसी के सामने परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे इस बच्ची को या इस बच्चे को परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है सॉन्ग गाने में। तो ये वाली पूरी लाइन हमने क्वेश्चन से, एडल्ट वुड से नो वन थिंक्स यू आर फनी। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, बोल नहीं पाते, ज्यादा शर्मीला महसूस करते हैं, या किसी के सामने गाना गाने में, कोई परफॉर्मेंस देने में उनको शर्म आती है, तो पेरेंट्स या बड़े लोग या टीचर्स ये वाली बात कहते हैं, नो वन थिंक्स यू आर फनी। अरे भैया तुम करो तो सही, गाओ तो सही यार, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। The last two lines of the poems are not prohibitions or instructions। ये कह रहा पोएम की लास्ट लाइन में किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। What is the adult now asking the child to do? अब जो एडल्ट है वो बच्चे से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, यहाँ पे जो पोएट है वो बच्चों के फेवर में है। वो कह रहा है, एक तरफ तो पेरेंट्स ऐसे हैं, स्टार्टिंग से बच्चों को टोकते आए, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत जाओ, और अब वही पेरेंट ये कहते हैं थोड़ा बच्चों से अपना दिमाग यूज करो, कोई काम तो खुद तो कर लिया करो। तो यहाँ पे पोएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं
कि जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को कंफ्यूज करके रखते हैं। स्टार्टिंग से बच्चों से कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ठीक है, हर चीज में इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर जैसे ही बच्चा 1-2 साल बड़ा होता है उसके बाद कहते हैं अरे अपना दिमाग तो लगाओ, अरे अपना दिमाग तो लगाओ। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली। देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना, व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग। एडल्ट अब बच्चे से कह रहे हैं कि अपने आप काम करो, इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप काम करो। अब पूछ रहा है डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। क्या पेरेंट्स का ये वाला बिहेवियर पोएट की नजर में अनरीजनेबल है कि नहीं है? कि पहले तो ये कहते थे हमसे हर काम पूछ के करो, हमसे हर काम पूछ के करो, और अब ये कह रहे हो इंडिपेंडेंटली काम करो, अपना दिमाग यूज करो। तो यस, ये वाली पूरी लाइन क्वेश्चन में से द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल क्यों है? बिकॉज द यंग चाइल्ड हैज नॉट बीन ट्रेन टू यूज हिज माइंड। क्योंकि बच्चे को उसका दिमाग कभी यूज ही नहीं करने दिया गया, हर चीज में उसको इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसे मत उठो, ऐसे बैठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, ऐसे मत खाओ, वैसे मत करो। ही हैज ओनली बीन ट्रेन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्योंकि बच्चे को तो ट्रेनिंग दी गई है केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, तो वो कहां से अपना दिमाग यूज करेगा। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हमारे एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एमसीक्यू चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में जो ग्रोन अप्स लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं, वो इस तरह की चीजें क्यों कहते हैं? चिल्ड्रन, क्या वो हमारे दुश्मन है? नहीं। जब मम्मी पापा हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई चीज सिखाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम एटिकेट सीख जाएं, हमारे अंदर गुड हैबिट्स इनकलकेट हो। इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मॉर्नर्स एंड हाउ टू बिहेव। क्या ये जरूरी है कि वो जो बड़े लोग हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, कि वो हमको अच्छे मैनर सिखाएं और हमें पब्लिक में कैसे बिहेव करना? हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ग्रोन अप्स वांट टू इनकलकेट गुड हैबिट्स एंड मैनर्स इन चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे ये पापा क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को मैनर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ग्रोन अप लोग हैं, जो मम्मी पापा हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारा भलाई चाहते हैं। तो इसीलिए वो इस तरह की चीजें कहते हैं और करते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या ये जरूरी है कि बच्चों को गुड मैनर सिखाए जाए? बस 1 वर्ड में आंसर है यस। यस के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे टीच। पूरा का पूरा क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट आप कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स। अगर आप बच्चे हो और आपको कुछ रूल्स बनाने हैं बड़े लोगों के लिए, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं मम्मी पापा, तो आप क्या बनाओगे? ऐसे 5 रूल बनाइए और उनको लाइन में अरेंज करें। नंबर 1, पहला रूल बनाएंगे डोंट शाउट एट चिल्ड्रन। कई बार कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे चिल्लाते हैं, चिल्लाना नहीं चाहिए। डोंट बीट देम। कई बार मम्मी पापा, कुछ लोग अपने बच्चों को मारते पीटते, नहीं मारना पीटना चाहिए। डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर एनीवन। किसी भी बच्चे के लिए अब्यूजिव गाली वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए। और हो सके तो बच्चों के साथ टाइम निकालो और बच्चों को खेलना चाहिए बच्चों के साथ। डोंट कंपेयर देम विद अदर्स। और बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं, देखा शर्मा जी के लड़के को देख ले, 97% लाया है और तू केवल 72% लाया है। तो कभी भी इस तरह का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पेरेंट्स शुड बीट चिल्ड्रन। क्या पेरेंट्स को बच्चों को मारना पीटना चाहिए? यस या नो? ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।